हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं। बेटी है तो कल है। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूं। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। ये पता नहीं किसने लिखी है, पर जिसने भी लिखी है सच में बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। अशोक भाई ने घर में कदम रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आ गई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई सब कुछ मजाक में टाल जाते थे। बेटी खूब समझदार संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की वो कोशिश करती रहती थी। और अब तो बेटी ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज़ कहते थे, बेटी की पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में काम आएंगे। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई। शादी का मुहूर्त भी निकल गया। अब शादी के 15 दिन बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरा ससुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपया न गहने और ना ही कोई और चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने जो कुछ रुपए जमा किए हैं वो 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ। तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू तेरे खाते में जमा कर देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय जाते हुए कहाँ देर लगती है। 2 महीने पहले शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चावड़ी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी वो ऐसी बेटी 2 शब्दों में बोली, रुकिए पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से कुछ बात करनी है। पापा, आपने मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस देती हूँ। इन रुपए से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना। दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत किया है। जब आप रिटायर होंगे ना, तब ये आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके बुढ़ापे में किसी के आगे आप हाथ पसारो। अगर मैं आपका लड़का होती तब भी इतना ही करती ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज मांगूं क्या आप वो देंगे? अशोक भाई बाहरी आवाज़ में बोले, हाँ बेटा। इतना ही बोल सके वो, क्योंकि उनकी आवाज़ भर्रा गई थी, जैसे कि अभी मेरी भर्रा गई है। तो पापा मुझे पसंद दो। आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाला व्यसन आज से ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में मुझे बस यही दहेज चाहिए। लड़की के बाप थे, वो कैसे मना कर सकते थे। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष रोते देखा होगा, लेकिन आज तो यहाँ बारातियों की आंखों में आंसू थे की धारा बह चली थी। मैं दूर से उस बेटी के लक्ष्मी रूप को देख रही थी। रुपये के लिफाफों अपने पर्स से नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि मैं एक लक्ष्मी को साक्षात लक्ष्मी कैसे दे सकती थी। लेकिन भ्रूण हत्या करने वालों को इस बात का ना कभी सुख मिलेगा ना कभी अंदाज़ा। तो फ्रेंड्स, ये पता नहीं किसने लिखा। सच में जिस चीज़ को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर गई हैं और मेरी आवाज़ भर गई है, मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। लोग भ्रूण हत्या करते थे क्योंकि वो एक लड़की होती है, पर क्या ये भूल जाते हैं कि एक लड़की आज दुनिया के हर मुकाम पर खड़ी है। हर जगह वो अपना नाम रोशन कर रही है। लड़कों से ज़्यादा पढ़ने में अगर अच्छी होती हैं तो बेटियां होती हैं, पर आज तक लोगों को ऐसे चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वो लड़की होती है तो लड़की की चाह ही उन्हें अंदर नहीं होती है।
लड़कियों को बोझ समझते हैं लोग। लेकिन मैं यहाँ हैट्स ऑफ करूँगी उस लड़के वालों को जिन्होंने अपनी बहू को ये इजाज़त दिया कि वो अपने पापा से पापा का दिया हुआ पैसा वापस कर सके और अपने पापा के खर्चे के लिए वो पैसे जमा कर सके। क्योंकि आजकल यहाँ पर लोग शादी तो कर लेते हैं, पर जब बात लड़की की सैलरी की आती है तो वो लोग एकदम मना कर देंगे कि हाँ अब तुमने शादी कर ली है, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हारे माँ बाप का कोई हक नहीं। पर एक लड़की हो या लड़का, उसकी सैलरी पर उसके माँ बाप का पूरा हक होता है। एक लड़की भी अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उस पढ़ाया लिखा तो उसके माँ बाप ने ही। पर कुछ लोगों की सोच ये होती है कि नहीं, अब मेरी बहू मेरी है और उसकी सैलरी भी मेरे घर की ही है, तो ये गलत चीज़ है। यहाँ पर उस लड़के वालों ने भी, वो लड़के वाले भी बहुत अच्छे थे, जहाँ पर उस बेटी को डिसीजन लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।